हेलो दोस्तों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आदित्य और लेकर आ गया हूं उन अभ्यर्थियों के लिए जो हिंदी शिक्षक बनना चाहते हैं बिहार में बीपीएससी के एग्ज़ाम देकर के टीजीटी और पीजीटी। ठीक है। और इससे जो 6 क्लास के अभ्यर्थी हैं वो भी उसे देख सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है इन दोनों के लिए और साथ ही उन बच्चों के लिए जो नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची भाग 17 ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है और भाग 17 में 343 से 351 के बीच जो है भाषा संबंधी उपबंध है, हिंदी भाषा संबंधी उपबंध है, तो उसको हम देखेंगे। और मेरा परिचय आप जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि बीए और एमए मैंने बीएचयू से किया है और 2020 ईस्वी में 99 परसेंटाइल के साथ हिंदी में जेआरएफ हूँ। और दूसरी बात जो है अभी पीएचडी कर रहा हूँ। कहाँ से? तो बीएचयू से ही। ठीक है। तो ये स्थिति है। ये क्या हो गया, बताइए। हाँ, तो आप देख सकते हैं और कम से कम 15 से 20 हज़ार प्रश्न तो देख ही लिया हूँ। तो अब मुझे पता चल चुका है कि प्रश्न कहाँ से बनाते हैं ये लोग, कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये सारी बातें अब आइडियाज़ हैं, तो इस आइडिया का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं हम इस कंसेप्ट की तरफ। ओके, तो ये कंसेप्ट जो है हिंदी भाषा से संबंधी है। तो पहले हम जो है भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसकी बात करेंगे। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची, जो 8वीं अनुसूची जो है ना, वो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है ना, जिसमें जो है 22 भाषाओं का संकलन है। 22 भाषाओं का, कितने भाषा का? 22 भाषा का। उसमें देखेंगे आपकी असमिया है, उड़िया है, उर्दू है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, तेलुगु है, मणिपुरी है, संस्कृत है, संथाली, बोडो, तमिल, डोगरी, बांग्ला, मैथिली, मलयालम, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, कोंकणी, नेपाली, मराठी और सिंधी। ये सब याद नहीं रखना है, लेकिन आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैथिली और संथाली ये 2 इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, भोजपुरी नहीं है, आप ये देखिएगा, मैथिली और संथाली है। इन दोनों को 2003 में ऐड किया गया है। इसमें 2003 में ऐड किया गया है। कौन सा संशोधन था? तो 92nd संशोधन, 92वां संशोधन। ठीक है, 2003 में ऐड किया गया है 92वें संशोधन में मैथिली संथाली को। एक चीज़ और, हिंदी भी है, ये बात आपको पता होना चाहिए और इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ देखेंगे। एक चीज़ और जो बताना था, हाँ, जो हमारे पास भाग 17 है, भाग 17 है, उसमें कौन कौन आर्टिकल है? 343 से 351 ये आर्टिकल है। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। भाग 17 में जो भाषा संबंधी, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि भाषा संबंधी है या राजभाषा संबंधी जो है कौन से भाग हैं हमारे पास, या भाग 17 में क्या बातचीत है। तो भाग 17 में राजभाषा संबंधी चीज़ें हैं। ये इतनी सारी बातें आपको पता लग गया होगा। अब देखो, हम चलते हैं सीधा जो है ये, जो लगभग हम भाग 17 की तरफ पहुंच ही रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हम समझ लेते हैं उससे पहले, चूँकि 2 आर्टिकल इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आर्टिकल 120 और आर्टिकल 210। 2 आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे बता दे रहा हूँ। जो हमारे सांसद हैं संसद में बोलते हैं और जो विधायक हैं वो विधानसभा में बोलते हैं। तो संसद में वो किस भाषा का प्रयोग करेंगे या विधायक किस भाषा का प्रयोग करेंगे? तो ऐसा उपबंध जो है आर्टिकल ये जो है 120 है, उसमें यही कहा गया है कि संसद जो है, वो संसद में सांसद या तो हिंदी में बोल लें या अंग्रेजी बोल लें, या अनुमति हो तो वो अपने भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही जो है आर्टिकल 220 में भी, 210 में भी यही स्थिति है। राज्यों की जो अपनी राजभाषा है उसमें बोल लें या हिंदी में बोल लें। ठीक है, समझ गए बात को? थोड़ा इसको आपके लिए पढ़ देता हूँ। आर्टिकल 120 की बातचीत हो रही है। राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन की अनुज्ञा कर सकेगा। ठीक है, या तो आप हिंदी या अंग्रेजी में करिए, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते तो अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं। आपको कहना है तो बोलना है तो बोलना है, कैसे भी बोलिए। ठीक है,
आर्टिकल 120 उसकी बातचीत करता है। आर्टिकल जो है 210 विधानमंडलों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा है। ठीक है, तो कहते हैं संविधान के भाग 17 में किसी बात के कहते हुए भी किंतु अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य विधानमंडल के कार्य राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। यहाँ थोड़ा टेक्निकलिटी है कि राज्य की राजभाषा, ठीक है, जैसे हम बिहार की ही बात करें तो बिहार की राजभाषा में अब हिंदी तो देखेंगे ही, हिंदी तो है ही, साथ ही साथ उर्दू भी है। ठीक है, उर्दू भी है, तो इसमें से आप किसी में बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी अंग्रेजी में बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है। बस इतना इम्पोर्टेंट, इतना याद नहीं रखना है। 210 संसद से 210 और 120 संसद से संबंधित है, 120 और ये विधानमंडल से संबंधित है। बस आपको ये याद रख लेना है। समझ गए बातचीत। 120 संसद, 210 विधानमंडल, बाकी कुछ नहीं याद रखिए। अब मेन रूप से जहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है, मेन रूप से प्रश्न जहाँ से आते हैं भाग 17 के आर्टिकल्स से, 343 से 351। मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। आर्टिकल 343 क्या कहता है? राज्य की भाषा, संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। मतलब हिंदी में आप लिखिए और जो हम लिख रहे हैं, जिस लिपि का प्रयोग कर रहे हैं, वो देवनागरी लिपि होगा। ये बात आपको समझ आ रही है? और दूसरी बात जो है अंक, हाँ, वो अंक जो है हम भारतीय अंक प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, हम उसके जगह जो है, जैसे इसे नॉन लिखते हैं आप, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, मतलब रोमन में लिखेंगे। जो अंक होगा वो अंतर्राष्ट्रीय होगा। अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है? तो रोमन लिपि में। ठीक है, तो 3 बातचीत हुई। राजभाषा हिंदी रहेगी हमारी, लिपि उसकी देवनागरी होगी, लेकिन उसमें जो अंक प्रयोग होंगे वो रोमन होंगे। बस, इससे अधिक कुछ नहीं। 344 मज़ेदार है। ठीक है, और इससे एक प्रश्न आपके जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, जो आपसे पहले नियुक्त हुए हैं, उनके एग्ज़ाम में इससे संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया था। अब कैसे पहुंच जाता है देखिए। कहते हैं राष्ट्रपति इस संविधान के 5 वर्ष की समाप्ति पर या तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ के 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग का गठित करेगा। एक मिनट, ये पेन नीचे की तरफ क्यों जा रहा है? जो एक अध्यक्ष अथवा अष्टम अनुसूची में उपलब्ध विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, जैसे कि राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को परिभाषित करेगा। मतलब यही है कि जो है संविधान कब लागू हुआ? 1950। 5 साल कब होगा? 1955। और ये 5 साल कब खत्म होगा? 1965। कुल मिला के 15 साल की बातचीत हो रही है। 15 साल की बातचीत। तो पहली बार कब राष्ट्रपति आयोग बनाएंगे? पहली बार राष्ट्रपति आयोग बनाएंगे 1955 ईस्वी में। और आप देखेंगे इसीलिए हमारे यहाँ राजभाषा आयोग पहली बार 1955 में बनाया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे बीजी खरे। बीजी खरे, ठीक है, बीजी खरे इसके अध्यक्ष थे। बाल गंगाधर खरे, बाल गंगाधर तिलक नहीं, बाल गंगाधर खरे इसके अध्यक्ष थे। तो ठीक है, इसमें काम क्या करेंगे कि भाई तुम उस आयोग को कहा जाएगा, तुम बताओ कि हिंदी का प्रयोग आप कहाँ कहाँ करें। ठीक है, पहली बात कहेगा हिंदी का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। दूसरी बात कहेगा कि अंग्रेजी का प्रयोग कहाँ नहीं करें, ये सब बताना होगा। ठीक है, और इसके जो होंगे तो बाकी आगे की चीज़ें आपको लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति यदि उस आदेश को मान ले, मतलब जो वो आयोग है उसने जो जो बातें कही, यदि राष्ट्रपति मान लेते तो वो लागू हो जाएगा। ठीक, 44 और 343 आपका हो गया। 345 क्या है? हाँ, 345 क्या है? अब देखेंगे कि राज्यों की अपनी अपनी राजभाषाएं। ठीक है, जैसे हमने बिहार का जिक्र किया। ठीक है, बिहार का जिक्र किया, हिंदी और उर्दू दोनों है। हाँ, महाराष्ट्र में मराठी है। ठीक है, पंजाब में पंजाबी है। तो राज्यों की अपनी राजभाषाएं। तो ये कैसे? तो इसी आर्टिकल की वजह से राज्यों की अपनी भाषाएं हैं, नहीं तो जो संघ चाहता वो कर लेता। तो ऐसी स्थिति नहीं है, वो हर राज्य अपनी अपनी राजभाषाओं को मान्यता दे सकता है। जैसे कह रहे हैं राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजन में से सब या किसी के
प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक का या अनेक का हिंदी का अंगीकार कर सकेगा। एक का या अनेक। तो अब देखेंगे बिहार में दो हमने कहा था कि हिंदी भी है और उर्दू भी है। ठीक है, तो एक से अधिक हो गया, हालांकि हिंदी के बारे में अलग से भी रखा गया। बाकी स्टेट चाहे वहाँ दो या तीन, जो लोग अधिक बोलते हैं उसको राजभाषा बना सकते हैं। ठीक है, राज्यों की अपनी भाषा वो। अब देखो 346 क्या कहता है। 346, अब मान लो बिहार को यूपी को एक चिट्ठी लिखना है। ठीक है, किस भाषा में लिखेगा? मतलब बिहार और यूपी किस भाषा में बात करेंगे? बिहार और यूपी के जो सरकारें हैं किस भाषा में बात करें? या यूपी की सरकार संघ से कैसे बातचीत करे, मतलब केंद्र सरकार से कैसे बातचीत करें, या बिहार की सरकार संघ सरकार से कैसे बातचीत करें? तो इसके लिए आर्टिकल 346 है, कहता है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य एवं संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा। ठीक है, बात समझ आ गई? मतलब स्टेट टू स्टेट और स्टेट टू सेंटर। ठीक है, ये कैसे बात करेंगे उसकी बातचीत है यहाँ। ठीक है, कह रहा है संघ के राजकीय परियोजनाओं के लिए प्रयुक्त होने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य या दूसरे राज्य के बीच में या किसी राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा होगी। परंतु यदि दो या दो से अधिक राज्य करार करते हैं कि ऐसे राज्यों के बीच संचार के लिए राजभाषा हिंदी होगी अथवा संचार के लिए वह भाषा प्रयोग की जाएगी। तो मतलब यही कह रहा है कि अब यूपी और बिहार चाह ले कि भाई मुझे हिंदी में ही बातचीत करनी है, या यूपी या मान लो हरियाणा चाह ले कि मुझे हिंदी में बातचीत करनी है, तो आराम से बातचीत हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको ये बात और ये जो बातें हमने बता दी वो याद रखेंगे। ठीक है, राज्य एक दूसरे के बीच कैसे बातचीत करेंगे या संघ जो है राज्यों से कैसे बातचीत करेंगे, तो वो किसमें है? 346 में। ओके, 347 बहुत मज़ेदार तरीके से मैंने याद किया था, पहले बता देता हूँ क्या चीज़ है। किसी राज्य के जन समुदाय के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसे भाषा उस राज्य में सर्वत्र या किसी अन्य भाग में प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट करें और शासकीय मान्यता दी जाए। अब मान लो बहुत सारे लोग हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इनकी अपनी अपनी भाषा है, लेकिन यहाँ इस एरिया में जो है ये है, इस एरिया, ये पूरा का पूरा मान लो ये एक स्टेट है, इस एरिया में जो लोग हैं उसकी अपनी बोली है, भाषा है, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ के लोग कहेगा कि भाई हम लोग इतने लोग हैं और हमारे भाषा को मान्यता दो। ठीक है, और राष्ट्रपति को लोग लग जाएगा कि ऐसा संभव है। ठीक, राष्ट्रपति को बिलीव हो जाएगा ऐसा संभव है, तो राष्ट्रपति कहेगा भाई मान लो, तो इसको मान्यता दी जा सकती है। इसको मैंने याद कैसे किया था, 3 + 4 बराबर कितना होता है? 7। तो बहुत सारे लोग मिल करके एक चीज़ें बनवा ले रहे हैं, तो उसको हमने इस तरह से याद कर लिया था। ओके, अब ये 3 + 4 और 7 तो होने की जगह 8 हो गया, मतलब विवाद हो गया। ठीक है, विवाद हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे? न्यायालय में जाएंगे। न्यायालय की भाषा क्या होगी, इसके बारे में बातचीत है। ये आर्टिकल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कभी पसंद नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मुझे कभी पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ ना अंग्रेजी को प्रमोट किया जाता है। कहता है जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तर पर सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों, उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल लगा दिया गया है। ये भी ये बात समझिए कि केवल अंग्रेजी में होगी। लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा के प्रयोग को या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा। लेकिन अनिवार्य है कि निर्णय, मतलब राज्यपाल कहेगा तो हो सकता है कि हो जाए, राष्ट्रपति की अनुमति ले राज्यपाल तो संभव है हो जाए, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होगा वो अंग्रेजी में। बताइए, ये ठीक बात है? इसीलिए मुझे ये आर्टिकल पसंद नहीं है। 348 विवादों वाला आर्टिकल है,
मतलब न्यायालय में जाने वाला आर्टिकल है, ठीक है। तो ये मुझे पसंद नहीं है। न्यायालयों की भाषा क्या होगी उससे संबंधित है। अब है भाषा संबंधी कुछ विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, कहते हैं संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जो वह राजभाषा आयोग या भाषा संबंधी के प्रतिवेदन विचार करके देगा के बाद ही, अब देखो संसद में प्रयुक्त। अब क्या रहा है, संसद चाह रहा है कि हम एक कानून बनाना चाह रहे हैं। क्या संसद चाह रहा है, कानून बनाना चाह रहे हैं, किससे संबंधित, राजभाषा से संबंधित है। इस 15 साल के अंदर, 15 साल मैंने बता दिया 344 में आपने पढ़ा है 15 साल का क्या मतलब है। इस 15 साल के अंदर कोई चाह रहा है नियम बने, ठीक है, तो उसके लिए जो है राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी, बिना उसकी अनुमति के नहीं होगा। राष्ट्रपति भी उस जो आयोग बनाए हैं ना, हाँ, उससे पूछ के डिसीजन देंगे। 348 49 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो 350 हम गरीबों मजलूमों के लिए है आर्टिकल है, इसको याद कर लो अच्छे से। 350 क्या कहता है, व्यथा के निवारण के लिए आवेदन की भाषाएं। अब मान लो मुझे मार कूट दिया कोई, मैं न्यायालय में गया, भाई साहब मेरा 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 तो अब न्यायालय कह रहा अंग्रेजी में बोलो, मैं न्यायालय को कहूँगा या पदाधिकारी को कहूँगा, हाँ किसी भी पदाधिकारी को कह सकता हूँ, सॉरी ये चीज़ें न्यायालय में नहीं जाएगी, ये किसी पदाधिकारी और प्राधिकारी के पास ही जाएगी, ठीक है। हाँ, कि किसी शिकायत के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदन देने का व्यक्ति का हक है। ओके, अब देखो हम गए थाना में, थाना वाला कह के हम देखो अंग्रेजी में चाहिए, हम कहे भाई साहब हमको अंग्रेजी नहीं आती, वो पीटना शुरू करते हैं। हम कहे भाई हमको संवैधानिक अधिकार है भाई, हाँ कि भाई हम किस चीज़ में लिखेंगे, किस चीज़ में लिखेंगे बताओ। अपनी जो भाषा है हमें मैथिली में ही आ रही है, मैथिली में लिखूंगा, आपको भोजपुरी में आ रही है तो भोजपुरी में लिखेंगे, ठीक है। किसी भी भाषा में दे सकते हैं, कोई भी बात नहीं, जो मन करे उस भाषा में दे दो, ठीक, आपकी शिकायत का निवारण हो जाएगा, ठीक। ये कहाँ से आ गया, इसको हटा देता हूँ। 351, अच्छा बताओ हिंदी दिवस कब मनाते हैं, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, हिंदी दिवस कब मनाते हैं बताओ। 14 सितंबर को मनाते हैं, ओके, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और एक तरह से कहा जाए आर्टिकल 351 का ही एप्लीकेशन है हिंदी दिवस। हिंदी भाषा की प्रचार वृद्धि करना, उसकी विकास करना, ताकि वह भाषा के सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों का व्यक्त का माध्यम हो सके और उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी या अष्टम अनुसूची में लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली, पदावली को आत्मसात करते हुए आवश्यक और वांछनीय हो, वहाँ उसके शब्द भंडार की लंबुता, संस्कृत तथा गौणता अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य है। मतलब एक डिक्शनरी ऐसा बनाओ जिससे हिंदी भाषा समृद्ध हो, हिंदी का प्रचार करो जिससे हिंदी भाषा समृद्ध हो, ठीक है। तो एक तरह से ये हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित है, ठीक है। कैसे भी करके हिंदी का विकास करो। आप देखोगे कि जैसे मैं नवोदय में था तो उस समय हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता, अभी मनाया जाता ही है, ठीक है। तो वो 15 दिन का कार्यक्रम होता था, तो उसमें आप देखते थे हिंदी जो है काफ़ी ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे जानेंगे, और हिंदी से संबंधित और सारे कार्यक्रम होता है, वहाँ कविता पाठ हो गया, निबंध लेखन हो गया, उस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अब एक बार आप बताओ कि 343 में क्या है, 344 में क्या है, 345 में क्या है, 346 में क्या है, 347 में क्या है, 348 में क्या है, 349 में क्या है और 350 में क्या है, ठीक है। 348 आपको याद है बताओ, अर्थात 3 4 7 तो होकर ना चाहिए, लेकिन हो गया कितना 8, तो हम कहाँ जाएंगे, न्यायालय की भाषा, समझ गए, न्यायालय में जाएंगे तो न्यायालय की भाषा की बातचीत हो गई। मान लो 344 की बातचीत की, 344 में क्या था, 5 या 10 साल बाद राष्ट्रीय आयोग बनाएंगे। 343 में क्या गया, हिंदी, देवनागरी और रोमन, ठीक है 343 में। 345 में क्या है, 346 में क्या है, 346 में क्या है, राज्य एक दूसरे से कैसे बातचीत करेंगे, वही चीज़ें हैं ना, हाँ राज्य या संघ कैसे बातचीत करेंगे, वही चीज़ है। और 345 क्या है, 345 राज्यों की जो है राज्य भाषा कौन कैसी होगी, उसके
उसके बारे में बातचीत है। 343 3 और 4 मिलकर 7 हो गया, मतलब बहुत सारे लोग चाहेंगे तो अपनी भाषा को मान्यता दिलवा सकते हैं। ओके, 350 क्या था, हम गरीबों मजलूमों के लिए था कि भाई शिकायत हम अपनी किसी भी भाषा में दे सकते हैं अधिकारी लोग को। ठीक, 349 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, तो ये सारी बातचीत हो गई। 349 वैसे भी बता देता हूँ कि मान लो संसद कोई चाह रहा है कि राजभाषा संबंधित कानून लाओ, तो 15 वर्ष के अंदर में चाह रहा है तो उसको पूछना पड़ेगा किससे, राष्ट्रपति से। बातचीट समझ आ गई आपको? तो यही बातचीत है। बीजी खरे को भूलना नहीं है आपको। और 8वीं अनुसूची भी पता चल गया, भाग 17 भी पता चल गया, ये सारी बातें पता चल गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं यार। तो चलिए।